बेटे सौरभ की शादी की पहली रात थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आने वाले हालातों को लेकर मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जिस लड़की को मैंने अपने बेटी की पत्नी बनाई थी वह मासूम थी, चांद का टुकड़ा थी। उम्र भी बस 18-19 साल के आसपास थी। जब मैंने उसे सौरभ के कमरे में उसके बिस्तर पे बैठाया तो मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग गया था। मेरी इस हालत को देखकर सुनैना भी घबराई हुई थी। उसने डरते हुए कहा, मम्मी जी, वह मुझे कुछ कहेगा तो नहीं ना? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपने डर पे काबू पाया, क्योंकि अगर मैं डर जाती तो सुनैना और भी ज्यादा घबरा जाती। मैंने उसे ढांढस बांधते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, सौरभ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह दिल का बहुत अच्छा है। सुनैना को जैसे तैसे समझाकर मैं कमरे से बाहर निकल आई और गार्डन की ओर चली, जहां मेरा बेटा झूले पर बैठा हुआ था। मैंने कहा, सौरभ, यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी बात पर वह कुछ पल के लिए मुझे देखता रहा, फिर अचानक ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। मम्मी, मेरी नई दुल्हन आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपनी दुल्हन के साथ रहूंगा, उसके साथ खूब खेलूंगा, उसे अपने सारे खिलौने भी दे दूंगा। वह मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना मम्मी? उसकी खुशी देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यही तो वह डर था जो मेरी रगों में बह रहा था। सुनैना को कमरे में बैठाने तक सौरभ बीमार था और डॉक्टर ने कह दिया था कि उसकी हालत कभी ठीक नहीं होगी। फिर भी मैंने उसकी शादी की थी। यह मेरी मजबूरी थी। अगर मैं उसकी शादी ना करती तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। सौरभ को पागलखाने भेज दिया जाता और मुझे विधवा आश्रम। सारी दौलत पर मेरे बड़े बेटे और उसकी लालची बीवी का कब्जा हो जाता। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर सौरभ को गले लगाते हुए कहा, सौरभ, परेशान मत हो। तुम्हारी दुल्हन तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। बस तुम उसे चोट मत पहुंचाना। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो वह हमेशा के लिए चली जाएगी। मेरी इस बात पर सौरभ डर गया था। उसने कहा, नहीं मम्मी, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि अपनी सारी चॉकलेट भी दे दूंगा। बस वह मुझे छोड़ के ना जाए। मैंने उसे तसल्ली दी और उसका हाथ पकड़ के कमरे के दरवाजे तक ले गई। मैंने कहा, तुम्हारी दुल्हन अंदर बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर मैंने अपने पल्लू से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसे दे दी। मैंने कहा, यह अपनी दुल्हन को दे देना, यह उसका तोहफा है। मेरे बेटे ने वह डिब्बी अपने हाथों में ली और खुशी होकर उछल कूद करते कमरे के अंदर चला गया और मैं बाहर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चे को खुश रखना। मैं कोई खुदगर्ज औरत नहीं थी कि एक सीधी सादी सामान्य लड़की की शादी अपने बीमार बेटे से कर दी थी। मैंने जो कुछ भी किया था वह उस लड़की और उसके परिवार से पूरी बातचीत तय करने के बाद किया था। मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा था। मैंने चुपचाप अपने कमरे में आके बैठ गई और सौरभ के बारे में सोचने लगी। सौरभ उस समय 3 साल का था जब एक दिन छत पर खेलते खेलते बाउंड्री पर पहुंच गया था। उस वक्त हमारा मकान नया नया बन रहा था। बाउंड्री बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। मेरा जरा सा ध्यान हटा था और सौरभ नीचे गिर गया था। उसके सिर पर गंभीर चोट आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसके बचने के चांसेस कम है, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया था। पर उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ चुका था। तब से लेकर आज तक मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर संभालती आ रही थी। हालांकि मेरा बड़ा बेटा रवि भी था, जिसमें मेरी जान बसती थी, लेकिन सौरभ को मैं कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती से मेरा बेटा हमेशा के लिए मानसिक रूप से अपाहिज बन गया था। बड़े बेटे की शादी मैंने कर दी थी, लेकिन उसकी बीवी पूजा बहुत लालची थी। उसने आते ही पूरे घर पे कब्जा करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसने मेरे बेटे रवि को भी अपने काबू में कर लिया था। उसका इरादा था कि सौरभ को पागलखाने भेज दिया जाए और फिर सारी जायदाद अपने पति के नाम करवाकर वह दुबई शिफ्ट हो जाए। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकती थी। मेरे पति करोड़ों की जायदाद छोड़कर गए थे और मैंने सौरभ का भी बराबर का हक था। इसलिए मैंने सौरभ के लिए एक पत्नी चुनी थी, एक ऐसी पत्नी जिसे बस पेट भरने के लिए रोटी चाहिए थी, जो गरीबी से जूझ रही थी। मैंने सोचा था उसके सारे शौक पूरे होंगे और मेरे बेटे को भी एक साथी मिल जाएगी। इन दोनों के सहारे मैं भी अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ही जिंदगी के लिए
खुद मुश्किलें खड़ी कर रही हूँ। मुझे अच्छे से वह दिन याद है जब मेरी बड़ी बहू पूजा गुस्से से कमरे में आई थी। उसकी आंखें लाल थी। वह अपनी 4 साल की बेटी प्रिया का हाथ पकड़े हुए थी। आज रवि आए ना, मैं उससे कह दूंगी कि हम यह घर छोड़ के जा रहे हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में जहाँ आपका पागल बेटा रहता है। मैं घबरा गई। मैंने कहा, बहू आखिरकार बात क्या हो गई है? ऐसा क्या हुआ? पूजा गुस्से में बोली, अपनी पोती से पूछिए, आपका पागल बेटा उससे क्या कह रहा था। मैंने कांपते हुए प्रिया की तरफ देखा। वह मासूम बच्ची डर रही थी। फिर पूजा बोली, सौरभ कह रहा था कि प्रिया उसकी दुल्हन बनेगी और उसके कमरे में रहेगी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भले ही सौरभ दिमाग से कमजोर था, लेकिन वह एक जवान मर्द था और शायद उसके अंदर भी भावनाएं जागने लगी थी। मैंने पूजा से हाथ जोड़ लिए। भगवान के लिए घर छोड़ के मत जाओ। मैं सौरभ के लिए कुछ इंतजाम कर लूंगी। पूजा बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं आपको आखिरी मौका देती हूँ। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोई। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि आखिर क्या किया जाए और आखिरकार मेरे मन में सिर्फ एक ही रास्ता आया, सौरभ की शादी। लेकिन एक पागल लड़के से कौन शादी करता? अगले दिन मैंने अपनी कामवाली से कहा, मुझे किसी गरीब घर की लड़की चाहिए। वह हैरानी से बोली, मालकिन आपको तो पता है ना कि सौरभ बाबू बीमार है। मैंने कहा, गरीबी बहुत बड़ी मजबूरी होती है। 3-4 दिन बाद वह मेरे पास आई और बोली, मालकिन एक लड़की है, अनाथ जैसी जिंदगी जी रही है। फिर मैं उसके घर गई। घर की हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। छोटा सा टूटा फूटा मकान, हर तरफ गरीबी। फिर जब सुनैना मेरे सामने आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गई। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी। उसके भाई बहुत लालची थे। उन्होंने साफ कहा, अगर शादी करनी है तो हर महीने पैसे देने होंगे, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। मैंने बिना कुछ कहे उनकी हर शर्त मान ली। मुझे बस अपने बेटे के भविष्य बचाना था। 8 दिन बाद मैंने सुनैना को अपनी बहू बनाकर घर ले आई थी। लेकिन उस रात मेरा दिल अजीब डर से कांप रहा था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़कियों के अंदर आ रही थी और मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था। पूरी रात मेरी आंखों में कटी थी। मैं बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे सौरभ के कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। दरवाजा सुनैना ने खोला था, लेकिन उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर खरोच के निशान थे, हाथों पर लाल नीले दाग थे और आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मुझे देखते ही फूट फूट के रो पड़ी और मेरे गले लग गई। मम्मी जी, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा दिल शर्म और दर्द से भर गया। मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया और कमरे से बाहर ले आई। अंदर सौरभ मासूम बच्चे की तरह गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे कुछ समझ ही न आया हो कि उसने क्या किया है। मैं सुनैना को अपने कमरे में ले आई। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उसके चेहरे को प्यार से सहलाया और कहा, बेटा खुद को संभालो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सिर झुका ली। उस दिन से मैंने सुनैना का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैंने उसे घर का कोई काम नहीं करने दिया। नौकर चाकर सब कुछ संभाल लेते थे, लेकिन फिर भी वह सुबह जल्दी उठ जाती और किचन में चली जाती। मैंने उसे कई बार रोका, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती, मम्मी जी अगर काम ना करूँ तो मेरा मन और ज्यादा परेशान होता है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, लेकिन रातें अब भी डरावनी थी। मैं हर रात सौरभ को समझाती, अगर तुम सुनैना को मारोगे तो वह तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। सौरभ मासूमियत से मेरी तरफ देखता और कहता, मैं उसे नहीं मारूंगा मम्मी, बस थोड़ा डराता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता, लेकिन अगली सुबह फिर वही होता। सुनैना के शरीर पे नए निशान होते। एक दिन मैंने गुस्से से सौरभ को डांट दिया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? सौरभ अचानक रोने लगा। मैं बुरा हूँ ना मम्मी, इसलिए सब मुझसे नाराज रहते हैं। उसकी आंखों के आंसू देखकर मैं चुप हो गई। वह सच में मासूम था। उसे अपनी ताकत का एहसास ही नहीं था। 2 महीने इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन मैंने गौर किया कि सुनैना बहुत कमजोर लग रही है। उसे हर वक्त उल्टियाँ हो रही थी।
खाना खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। मैं तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। उस पल मेरी आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। मैंने तुरंत सुनैना को गले लगा लिया। सच? डॉक्टर मुस्कुराकर बोले। जी हाँ। घर लौटते वक्त मैं पूरे रास्ते भगवान का शुक्रिया अदा करती रही। घर पहुंचकर मैंने सौरभ को यह खुशखबरी दी। पहले तो वह कुछ समझा नहीं, फिर अचानक खुशी से उछल पड़ा। मैं पापा बनूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा। वह पूरे घर में भागता फिरा, कभी खिलौने निकालता, कभी बच्चों के कपड़े देखने लगता। उस दिन के बाद मैंने सुनैना को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया, ताकि सौरभ की हरकतों से बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन सौरभ बहुत परेशान रहने लगा। मम्मी, मेरी दुल्हन मेरे पास क्यों नहीं सोती? मैं उसे बहलाती, क्योंकि अब तुम्हारा बच्चा आने वाला है। धीरे धीरे सौरभ की हालत में बदलाव आने लगा। वह पहले की तरह चिल्लाता नहीं था, अब खाना भी आराम से खाता था। कई बार तो खुद ही अपने कपड़े बदल लेता। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। यह चमत्कार है, डॉक्टर बोले। आपके बेटे में बहुत सुधार हो रहा है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन शायद किस्मत को अभी हमारा इम्तिहान लेना बाकी था। एक दिन मैं सौरभ को अस्पताल से लेकर घर लौटी तो घर अजीब सा शांत था। बड़ी बहू पूजा अपनी माँ के घर गई हुई थी। मुझे लगा सुनैना कमरे में होगी, लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे में गई, मेरा दिल बैठ गया। कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी खुली हुई थी, सारे गहने और केस गायब थे। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मेरी नजर टेबल पे रखे एक खत पर पड़ी। मैंने जल्दी से खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। मम्मी जी, मैं यह घर छोड़ के जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं खत पढ़ती गई, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सुनैना ने लिखा था कि वह किसी और से प्यार करती है। उसने कभी सौरभ को पति नहीं माना। वह पैसों के लिए यहाँ रह रही थी, यहाँ तक कि उसकी प्रेगनेंसी भी झूठी थी। यह पढ़कर मैं वहीं सोफे पर गिर पड़ी। तभी सौरभ अंदर आया। मम्मी, मेरी दुल्हन कहाँ है? मैं कुछ बोल नहीं पाई। जब उसे सच पता चला तो वह बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। मम्मी, मेरी दुल्हन को वापस लाओ। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार बस एक ही रट लगाए रहता। वह अच्छी थी, मुझे छोड़ के क्यों गई? धीरे धीरे उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। वह पहले से ज्यादा गुस्सैल हो गया, घर में चीजें तोड़ने लगा। कई बार रात को जोर जोर से चिल्लाता। मुझे लगने लगा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। महीने गुजरते गए। फिर एक दिन जब मैं उसे अस्पताल से वापस ला रही थी, तभी सड़क के किनारे कुछ भिखारी बैठे दिखे। मैंने उन्हें पैसे देने शुरू किए। तभी अचानक सौरभ एक लड़की की तरफ भागा। मम्मी, मेरी दुल्हन। उसने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गई, लेकिन अगले ही पल जब उस लड़की का चेहरा सामने आया तो मैं हैरान रह गई। वह सुनैना थी। उसकी हालत बेहद खराब थी। चेहरा सूख चुका था, कपड़े फटे हुए थे। मुझे देखते ही वह रो पड़ी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। सुनैना मेरे पैर पे बैठ के फूट फूट के रोने लगी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया था। जिस लड़की ने कभी इतने बड़े घर की बहू बनकर कदम रखा था, आज वही सड़क के किनारे भिखारी के साथ बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मुरझा चुका था और आंखों में सिर्फ पछतावा था। सौरभ अभी भी उसका हाथ पकड़े खड़ा था, जैसे उसे डर हो कि अगर उसे हाथ छोड़ दिया तो सुनैना फिर से कहीं चली जाएगी। मेरी दुल्हन, अब कहीं मत जाओ, सौरभ रोते हुए बोला। सुनैना उसके सामने घुटने के बल बैठ गई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर रोते हुए बोली, नहीं जाऊंगी, अब कभी नहीं जाऊंगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, यह सब कैसे हुआ? सुनैना, वह रोते हुए बोली, मम्मी जी, जिस लड़के के लिए मैं आपके घर से भागी थी, उसने मुझे धोखा दिया। उसने शादी का झांसा दिया था। मैं उसके साथ गई तो उसने मुझे गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश की। उसी रात मैं वहां से भाग निकली। मेरे पास ना पैसे थे, ना रहने की जगह। मैं कई दिन भूखी रही। फिर एक बूढ़ी बुढ़िया ने मुझे अपने पास जगह दी। तब से मैं उसी के साथ भीख मांगकर जी रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने गहरी सांस ली और कहा, चलो घर चलो। सुनैना ने हैरानी से मेरी तरफ देखा।
आप मुझे वापस ले जाएंगी? मैंने कहा, गलती बहुत बड़ी थी तुम्हारी, लेकिन शायद भगवान ने तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दे दी है। सौरभ खुशी से उछल पड़ा। मम्मी, मेरी दुल्हन वापस आ गई। उसकी खुशी देखकर मैं मना नहीं कर पाई। घर लौटते वक्त पूरे रास्ते सौरभ सुनैना का हाथ पकड़े बैठा रहा। वह बार बार उसे देखता और मुस्कुराता, जैसे कोई खोई चीज उसे वापस मिल गई हो। लेकिन घर पहुंचते ही तूफान खड़ा हो गया। मेरी बड़ी बहू पूजा ने जैसे ही सुनैना को देखा, वह गुस्से से पागल हो गई। यह लड़की फिर यहाँ आ गई, मैंने सख्त आवाज में कहा। हाँ, और अब यहीं रहेगी, पूजा चिल्लाई। उसने घर लूटा, पैसे लेकर भाग गई। आप उसी को वापस ला रही हैं। मैंने कहा, यह मेरा फैसला है। पूजा गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई, लेकिन मैं जानती थी उसके मन में आग जल रहा था। सुनैना बहुत चुप रहने लगी थी। वह पूरे दिन सिर झुकाए काम करती रहती। अब उसकी आंखों में पहले वाला चमक नहीं थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? वह धीमे स्वर में बोली, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने आपके भरोसे को तोड़ा था। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। धीरे धीरे उसने सच में इस घर को अपनाना शुरू कर दिया। अब वह सौरभ का ध्यान रखने लगी थी, समय पर दवा देती, उसे प्यार से समझाती। अगर वह गुस्सा करता तो धैर्य से उसे शांत करती। और शायद यही प्यार था जिसने सौरभ को बदलना शुरू कर दिया। उसकी हालत में तेजी से सुधार होने लगा। अब वह पहले की तरह बच्चे जैसा हरकतें कम करता था, बातों को समझने लगा था। कई बार तो खुद ही अखबार पढ़ने की कोशिश करता। एक दिन तो उसने मुझसे कहा, मम्मी, मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ। मैं और रवि दोनों उन्हें हैरानी से देखने लगे। मैंने कहा, सच? वह मुस्कुराया। हाँ, मैं काम करूँगा। उस दिन मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। धीरे धीरे सौरभ ऑफिस जाने लगा। शुरुआत में रवि उसे साथ लेकर जाता था, लेकिन कुछ महीनों बाद वह खुद छोटे मोटे काम संभालने लगा। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर ने कहा, मैं जानती थी यह सब सुनैना की वजह से हो रहा था। अब सौरभ हर वक्त सुनैना के साथ रहता। वह थोड़ी देर के लिए भी नजर न आती तो बेचैन हो जाता। एक रात मैं पानी पीने उठी तो देखा दोनों गार्डन में बैठे थे। सौरभ कह रहा था, अगर तुम फिर चली गई ना तो मैं मर जाऊंगा। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सौरभ का हाथ पकड़ लिया और बोली, अब कहीं नहीं जाऊंगी। उस रात पहली बार मुझे लगा कि शायद भगवान ने मेरे बेटे की जिंदगी में सचमुच खुशियाँ वापस भेज दी है। लेकिन पूजा अब भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसने सबके सामने सुनैना को ताना मारते हुए कहा, कुछ लोग पैसे देकर वापस लौट आते हैं। सुनैना चुप रही, लेकिन इस बार सौरभ अचानक गुस्से में बोला, भाभी, मेरी पत्नी को कुछ मत कहो। सब लोग हैरान रह गए। सौरभ पहली बार इतने आत्मविश्वास से किसी के सामने खड़ा हुआ था। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा सच में बदल चुका है। कुछ महीनों बाद एक सुबह सुनैना मेरे कमरे में आई। उसका चेहरा शर्म से लाल था। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ पल के लिए मैं उसे देखती रह गई, फिर मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। सच, वह मुस्कुराते हुए रो पड़ी। इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने उसे गले से लगा लिया। जब सौरभ को यह बात पता चली तो वह खुशी से पागल हो गया। मैं पापा बनूंगा। वह पूरे घर में मिठाई बांटता फिरा। अब तो उसकी हरकतों में भी समझदारी साफ नजर आने लगी थी। वह सुनैना का बहुत ख्याल रखता, समय पर दवा देता, उसे आराम करने को कहता। मैं यह सब देखकर भगवान का शुक्र अदा करती। समय बीत गया और आखिर वह दिन भी आ गया जब सुनैना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अस्पताल के कमरे में सौरभ अपने बेटे को गोद में लिए खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बच्चे के माथे को चूमा और फिर सुनैना की तरफ देखकर बोला, थैंक यू। उस पल मेरा दिल भर आया। डॉक्टर भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब सौरभ पूरी तरह सामान्य इंसान की तरह व्यवहार कर रहा था। मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। जिस बेटे को कभी लोग पागल कहते थे, आज वही अपने परिवार के साथ खड़ा था। घर लौटने के बाद पूरा माहौल बदल चुका था। रवि भी अब अपने भाई को इज्जत देने लगा था और पूजा की आवाज भी धीमी पड़ चुकी थी, क्योंकि अब सौरभ खुद अपने हक समझने लगा था।
एक शाम मैं गार्डन में बैठी थी। सामने सौरभ अपने बेटे को गोद में लेकर खेल रहा था और सुनैना मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। उन्हें देखकर मेरी आंखों से आंसू खुशी के आ गए। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, अब बस मेरे बच्चे की खुशी संभाल कर रखना। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी हमें बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरनी होती है, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से रास्तों को निभाए तो टूटी हुई जिंदगी भी फिर से संवर सकती है। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और रोज नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।